हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग रीडिंग करेंगे आपके पर्सन की, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग आपको लेके क्या है। ठीक है, जब तक मैं सफर करती हूँ तब तक आप सब लोगों को बिल्कुल ही पॉजिटिव जाना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। और द टावर, the world, the chariot। बहुत अच्छी रीडिंग्स आ रही हैं आजकल एनर्जीज एक बदलाव दिखा रही है। न्यूज़ प्लीज गाइड कीजिए। देखो, जो भी इस रीडिंग पे जिन तक रीडिंग पहुंची है उनकी कोई विश फुलफिलमेंट पूरी होने वाली है। कोई भी विश फुलफिलमेंट, मे बी इस पर्सन के रिलेटेड हो, मे बी आपकी कोई और विश हो, जॉब के रिलेटेड आपकी कोई विश हो, तो आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, एनर्जी को क्लेम कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। टावर यहाँ पे क्यों आया? देखो, ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है ना, वाले आपके जो पर्सन है, देखो अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है, आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, कुछ टूटा था, तो यहाँ पे मुझे ना यूनिवर्सल इंटरवेंशन दिख रहा है। यूनिवर्सल इंटरवेंशन आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स ने आपकी ज़िंदगी से कुछ छीन लिया जो आप पे काम करने था, या फिर यूनिवर्स को आपको वो चीज़ दे रहे हैं जो चीज़ आप पे काम की है। यानी कि एक चीज़ ख़त्म हो रही है, कोई भी चीज़। देखो, अगर आप नो कांटेक्ट में पर्सन की कोई मजबूरी थी, कोई परेशानी थी, तो कांटेक्ट दोबारा होते दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली मैं बता दूं मैं आपको, अगर आप कांटेक्ट में तो नो कांटेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि नो कांटेक्ट के चांसेस भी नहीं है तो यहाँ पे ये ज़रूर है कि जो भी इस पर्सन के अंदर जो भी गलतियाँ थी, जो भी कमियाँ थी, वो सही होंगी। और वो सही कैसे होंगी? देखो, अगर आप किसी पर्सन कांटेक्ट में आपको ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा है कोई भी पर्सन, तो एक बार ध्यान रखिएगा कि उस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, कुछ ऐसा डिस्ट्रक्टिव होगा जिससे उसकी आंखें खुल जाएंगी। या तो पर्सन सुधर के आपके पास वापस आएगा या हमेशा के लिए चला जाएगा। और यहाँ पे चांसेस किस चीज़ के ज़्यादा दिख रहे हैं? सुधर के वापस आने के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये साल जो है, बहुत लोग कब से कह रहे हैं कि मंगल का साल है, मंगल का साल है। लेकिन देखो, 99 का पोर्टल आया, 999 का पोर्टल आया, 999 के पोर्टल के बाद से उसका असर आपको ज़्यादा दिखाई देगा। यानी कि अब के जो मंथ होंगे उनका उसका असर, मंगल का असर इस टाइम पे ज़्यादा भारी पड़ेगा। आप कहीं भी देख सकते हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, या फिर आप आसपास देख सकते हो, है ना, पुल टूट रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, कितना सब कुछ हो रहा है इस महीने। और अभी इस साल तो वैसे ही बहुत कुछ हुआ है, और इस महीने और होगा। इस महीने आने वाले दिसंबर तक ये हैवी रहेगा बहुत। इन्वेस्ट प्लीज़ गाइड कीजिए। लेकिन जाएगा वही जो काम का नहीं होगा। ऐसा नहीं कुछ डिस्ट्रक्शन होगा, पर किसी अच्छी चीज़ के लिए डिस्ट्रक्शन होगा, ध्यान रखिएगा। टावर को डिफाइन कीजिए यूनिवर्स। अगेन देखो, टावर को चेंज डेथ ने क्लैरिफाई किया है। एग्जैक्टली जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि चीज़ें बदलेंगी फॉर गुड। ठीक है, बदलाव हो रहा है, बदलाव बुरे के लिए होगा ही नहीं। चाहे कोई ज़िंदगी से जाए, चाहे जो कोई ज़िंदगी से आए, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। यहाँ पे 99% फीलिंग आ रहा है, जो 99% जो रीडिंग आई है वो पॉजिटिव के लिए। यहाँ पे एक रिकन्सिलेशन की, रीयूनियन की एनर्जी इधर है। ठीक है, और अगर कोई गलत आदत है तो डेफिनेटली आप किसी गलत रिश्ते में, तो आप उसको छोड़ के आगे निकल जाएंगे। अगर कोई गलत इंसान आपके साथ है तो वो सुधर के वापस आएगा। लेकिन यहाँ पे एनर्जीज कैसी हैं? बदलाव की है, बदलाव फॉर द बेटर। तो बताइए, वर्ड का कार्ड बताइए। देखो, वर्ड आप लोग, ये पर्सन जो भी आपको ये उससे इंटरनेट के थ्रू आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। और स्टॉकिंग का रीज़न यहाँ पे दिख रहा है कि एक बैरियर आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गया। बैरियर मतलब कि मे बी आप लोगों के बीच में बात भी ढंग से नहीं हो पा रही है, या एग्जैक्टली जो बोल रही हूँ वही याद आ रहा है। फिर जब शॉर्ट का कार्ड आ गया, स्टॉकिंग का कार्ड फिर से आ गया। न्यूज़ प्लीज़ गाइड कीजिए। तो एग्जैक्टली मैं बता रही हूँ आप लोगों की, ये जो पर्सन आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि यार ये पर्सन तो लाइफ में काफ़ी ठीक है, खुश है, बदल गया है, ज़िंदगी जी रहा है,
तो ये पर्सन आपको देखो, मे भी हो सकता है आप लोग इंटरनेट के थ्रू ही मिले, या फिर इंटरनेट पे आप लोगों की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, जितना आप लोग मीट करते हैं उससे ज़्यादा आपकी बातें इंटरनेट पे होती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन आपको स्टॉकिंग तो बहुत कर रहे हैं यहाँ पे। रीज़न क्या है कि बातें ढंग से नहीं हो पा रही, इनको लग रहा है आप इनसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ है जो इनसे छुपा हुआ है, या फिर इनको लग रहा है, या फिर ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ही इनसे थोड़ी दूरियां बना ली, जिसकी वजह से ये परेशान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। चैलेंज का कार्ड बताता है कि पर्सन कम बैक करेंगे, आपके पास आने की कोशिश करेंगे, और जब आएंगे तो अचानक से आएंगे, कोई बहाना लेके, कोई कुछ फालतू सी बात पे कोई लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे, जस्ट कि ताकि आपकी लाइफ में घुस पाए। 8 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल पूरी मेहनत, पूरी जान डाल देंगे सिर्फ पर्सन। ये आपसे बहुत इनको अट्रैक्शन बहुत हो रहा है इस टाइम आपसे, ठीक है। ये पर्सन पूरी मेहनत करेगा, पूरी जान डाल देगा, और किसी बहाने से इस पर्सन की ईगो वीगो आपको नहीं दिखाई देगी अभी। ये पर्सन किसी भी बहाने से लाइक आपकी लाइफ में बस एंटर करेगा, कुछ भी बोल देगा कि तुम मुझसे क्यों बात करे, तुम मुझसे क्यों बात करे थे, जबकि इसे पता होगा कुछ नहीं ऐसा, जबकि इसे पता होगा कि आपसे भरोसा होगा, लेकिन जब भी इसको बहाना चाहिए, कोई भी बहाना। 9 ऑफ कप्स, बिल्कुल इमोशंस पर्सन के अंदर आपको लेके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसके हाथ से निकलते जा रहे हैं, इसलिए ये ऐसा कांड करेंगे आपके साथ। कांड ही बोलूँ क्योंकि जानबूझ के ऐसे सीन क्रिएट करेंगे, आपसे लड़ेंगे मतलब एकदम से आप पे कोई एलिगेशन लगा देंगे, आपको एक्यूज़ करेंगे कि तुमने ऐसा किया, देखो इसलिए मैंने ऐसा किया, कोई भी बहाना, मतलब कोई भी आपको एक्यूज़ करेंगे चीटिंग का, बोलेंगे तुम पॉजिटिव होकर दिखाएंगे, है ना। मतलब आपको पूरा एक तरह से दिखाएंगे कि देखो मैं आज भी तुम्हारे लिए इतना, तुम इतना इंटरेस्टेड हो। मेन फंडा इनका क्या होगा, ये आपका एक लॉन्ग टर्म देख रहे हैं इस टाइम पर, एक लॉन्ग टर्म का रिश्ता आपके साथ चाहता है पर्सन। ये जिसको मेरी वॉइस कम लगती है वो वॉल्यूम बढ़ा सकता है, मैं थोड़ा धीरे ही बोलती हूँ। 9 ऑफ सॉर्ड्स, प्लस मैं रीडिंग जो होती है रात में करती हूँ, क्योंकि रात में जो एनर्जीज होती हैं बहुत अच्छी, बहुत प्योर आती हैं। तो अभी जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो रात के 3 बज रहे हैं, और मैं रीडिंग सुबह के लिए, कल के लिए कर रही हूँ, और रात के 3 बज रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं चिल्ला के तो नहीं बोलूँगी, बट इस टाइम की जो एनर्जीज होती हैं ना बहुत प्योर होती हैं, और मोस्टली तुम बहुत जल्द आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं यूनिवर्स इस टाइम पर, अर्ली इन द मॉर्निंग। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एम्परर की एनर्जीज क्यों आई हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एग्जैक्टली, एंड 8 ऑफ कप्स, एंड द एम्परर, फिर से एम्परर आ गया है। देखो अब पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे टक्कर हो चुकी है, टक्कर समझ रहे हो आप लोग। मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एनर्जीज, कहानी में ट्विस्ट आया है अचानक से। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको देख रहे हैं, लाइक आपकी इन पे ना आपकी पूरी नज़र है। तो अभी क्या है ना, ये पर्सन आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, गलतियों का एहसास इन्हें हो रहा है, अपनी पास्ट की गई गलती ने समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रहा है इस पर्सन को। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि अब आपकी जो एनर्जीज हैं वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, मतलब आप ऐसी एनर्जीज तो नहीं रहे हैं कि इनकी बातों में आ जाएंगे। आप अपना कंट्रोल इस पर्सन के हाथ में नहीं देंगे, आप अपने इंडिपेंडेंट के साथ चलेंगे, आप अपनी लाइफ को अलग रखेंगे, आप पर्सन को लाइफ में आने भी देंगे ना, तो भी आप अपना कंट्रोल इस पर्सन के हाथ में नहीं देना चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब आप भी एम्परर ही गद्दे बैठे हैं, भले आप लड़की भी क्यों ना, एक बात याद रखिएगा, आप भी एम्परर ही गद्दे बैठे हैं, मतलब आप भी बैठे हो, आप भी ईगो में आ गए, आप भी कह रहे हैं मैं आप तुझे दिखाऊंगी तू क्या है। तो अभी क्या हो रहा है कि दोनों की एनर्जी डिट्टो हो रही है आप दोनों की, लाइक ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि कंट्रोल इस वक्त आप दोनों में से कोई भी नहीं खोना चाहता रिलेशनशिप से, ठीक है। ये पर्सन आपके ऊपर कंट्रोल चाहते हैं, और आप अपना कंट्रोल इस पर्सन को नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं देते दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस पर्सन को छोड़ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कंट्रोल नहीं देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये पर्सन को लगेगा कि बिल्कुल पहले की तरह रहो, तुम पहले की तरह ही इमोशनल रहो, पहले की तरह ही मेरे लिए नीडी रहो, क्लिंगी रहो,
मेरे लिए अवेलेबल रहो, पर आप तो नहीं है। आप तो, आपको तो पता है कि आपके पास और भी काम है करने के लिए, आपके पास यही काम नहीं है कि आप इन सब चक्करों में लगे रहोगे। नहीं, तो आपका बिल्कुल भी इस वक्त ऐसा नहीं है। आपकी इस टाइम आपका ध्यान है अपनी इंडिविजुअलिटी पे भी है। आपको पता है कि मैंने पिछली बार क्या गलती की थी, क्यों इस पर्सन ने मेरा ऐसा मेरे पर्सन मेरे ऐसे ऐसे कर पाया, क्यों बुरा कर पाया मेरे साथ। तो अब आप वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं। बट ये जो पर्सन है, इनको तो आदत है उसी कंट्रोल की, तो इनको आदत है उसी क्लिंगीनेस की, उसी बिहेवियर की, आपके पीछे जाने की। और ये खुश होते हैं ना देखते हैं आपको ऐसा कंट्रोल में देख के। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये भी ईगो में बैठे हैं और आप भी बोल रहे हैं कि मैं तेरे कंट्रोल में नहीं आऊँगी, मेरी अपनी लाइफ है, इतना सब कुछ है, और अगर इस पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश की तो आप निकलने में टाइम नहीं लगाएंगे। आप बैठे हैं, आप उस तरह गेट पे खड़े हैं, आप बिल्कुल गेट पर हैं। आप कह रहे हैं कि अगर तूने मुझे कंट्रोल किया, अगर तूने पहले वाली हरकतें की, तो मैं यूँ गई या यूँ गया। तो यहाँ अब टक्कर हो रही दो एम्परर्स में, दोनों ही अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मुझे तो आपकी एनर्जी बड़ी अच्छी सी लग रही है। आप तो ऐसे बैठे और देख रहे हो की तरफ कि आ बेटा आप बताती हूँ आ। तो ऐसा दिख रहा है मुझे आप लोगों की एनर्जी। लाइक आप भी ऐसा नहीं कि आप इस पर्सन को मौका नहीं देंगे, आप डेफिनेटली इस पर्सन को मौका ज़रूर देंगे। आप लोगों का पास लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। आज मेरा ये मन हुआ था, मैंने अपने बनाए हुए कार्ड निकाला था। यूनिवर्स ने कुछ तक बोला ही होगा, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज या कोई हिंट है तो दीजिए, ठीक है। तो मुझे तो लास्ट वाला ट्विस्ट बड़ा अच्छा लगा इसमें, इस रीडिंग में। लाइक एन आई फॉर एन आई। आप भी पूरे मज़े में बैठे हैं कि नहीं यार कैसे, ठीक है, अच्छे सही कर रहे हैं। वैसे अपनी पावर कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बस प्लीज़ गाइड कीजिए। यू आर माइन इन ऑल डायमेंशन, कैंसर स्कॉर्पियन। आपके पर्सन कैंसर या स्कॉर्पियन के हो सकते हैं, आप कैंसर स्कॉर्पियन हो सकते हैं। आपका नाम NV या S से हो सकता है। देखो अगर इनका नाम NVS से, आपका नाम NVS है, तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। कुछ साइन है इसमें आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। देखो मुझे पर्सन की एनर्जी में ये जरूर दिख रहा है कि इस पर्सन के पास जो गलतियाँ इसने की है, लाइसेंस इसको है, बट ये पर्सन सबमिसिव नहीं है। मतलब ये पर्सन आपसे सबमिशन चाहता है, लेकिन देखो होता है कि झुकना है, दोनों को झुकना है, बराबर झुकना है। यहाँ पे ये पर्सन कंट्रोल चाहता है, ये पर्सन जो है पावर चाहता है, जो कि गलत चीज़ है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ईगो बहुत है इस पर्सन के अंदर, जो कि गलत चीज़ है। और मैनिपुलेशन से कोई चीज़ सही करना मुझे वो भी गलत लगता है। तो ठीक है, पर्पस सही है पीछे का, लेकिन स्टिल। और मुझे लगता है कि आप इस बार इनकी ये सारी गलतियों कॉल आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने उस पावर में बैठे हुए हैं। न्यूज़ प्लीज़ कैट कीजिए कोई और। आर मैरिज कैन नेवर बी ओनली अरेंज मैरिज एज आई लव यू। तो मे भी हो सकता है, देखो आप लोगों की मैरिज अरेंज हुई हुई है, कुछ लोगों के लिए मैसेज आए हैं और ये पर्सन कहना चाहते हैं कि इनके लिए, इनके अकॉर्डिंगली ये लव मैरिज है, क्योंकि ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये अपना आपको एक ऑफ़र दे रहे हैं, लव समझा रहे हैं आपको कि ये आपसे लव करते हैं, ठीक है। एक ब्लैंक पेज निकल के गिरा है, तो आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। पर्सन आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं। एक और लेंगे बस। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, एक मैसेज और दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। फाइनेंशियल इश्यू, विल यू स्टिल विथ मी बेब। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ, मैंने आपसे बोला ना कि प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर पर्सन गलत है तो प्रॉब्लम आएंगी। तो पर्सन की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं और मे भी थोड़े सीवियर हो सकते हैं। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, फिर मेरे साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, क्या तुम अभी भी इस पर्सन का साथ दोगे। मेरा भी एक और निकालने का मन है, एक और निकाल लेते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा लोग, एक और निकालें। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। वन लास्ट मैसेज फॉर माय व्यूअर्स। ठीक है, आई एम वर्काहोलिक, कैन यू पुट अप विद दैट। तो आपके पर्सन देखो यहाँ लग रहा है कि बहुत काम करते हैं, इनके पास काम बहुत है और इनको लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है इनके पास काम बहुत है। देखो जो मैंने बोला यही आ गया, इनके पास काम बहुत है
और ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आप इनके साथ एडजस्ट करें, थोड़ा बहुत आपसे एडजस्टमेंट मांगते हैं, क्योंकि इनके पास ये आपको पूरा टाइम नहीं दे पाएंगे। दूसरा देखो यहाँ पे सेम आया, जो मैंने बोला था सेम मैसेज आया कि ये कह रहा है आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस स्टक बिटवीन ईगो एंड लाइफ। पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, ईगोस्टिक बहुत है, ये ईगो की बहुत मतलब ये अपना ईगो नहीं छोड़ सकते। ये पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे ना, क्योंकि ये अपने ईगो में थे काफ़ी। ये देखो ये आपसे चांस मांग रहे, कैन वी स्टार्ट ओवर, गिव मी सेकंड चांस प्लीज़। पर्सन आपके चांस मांगते हुए मैंने ये तो बोला कि वापस ज़रूर आएंगे, किसी भी तरीके से बहाने से आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, झूठ बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब होता है ना, मतलब इनकी बातें सच्ची, आधी सच्ची या झूठी बातें करके करेंगे। ऐसा मैनिपुलेशन, मैंने बोला मैनिपुलेशन करेंगे आपके साथ, जस्ट टू गेट यू बैक। ठीक है, तो आप लोगों की रीडिंग थी, जिसको अच्छी लगी उसे क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है आप लोगों को, नीचे कमेंट करना है, एनर्जी को क्लेम करना है। और मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।